जरा सोचिए, परीक्षा की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ इसलिए इम्तिहान में बैठने से रोक दिया जाए क्योंकि क्लास में अटेंडेंस कम थी। सालों से चला आ रहा ये नियम अब बदल गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है ना, जो इंडियन एजुकेशन में अटेंडेंस की पूरी कहानी ही बदलने वाला है। तो इस पूरे मामले की सबसे बड़ी बात क्या है? बिल्कुल सीधी और साफ। अब सिर्फ अटेंडेंस कम होने की वजह से किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम देने से नहीं रोका जा सकता। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा बदलाव बिल्कुल नहीं है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, एक ऐतिहासिक फैसला। तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि ये इतना खास क्यों है। तो ये जो फैसला है, ये आया 3 नवंबर 2025 को। इसे दिया दिल्ली हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने, जिसमें शामिल थे जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा। अच्छा, अब इस फैसले की अहमियत को सही से समझने के लिए ना, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस एक दुखद घटना पर जिसने असल में इस पूरी कानूनी कार्रवाई की नींव रखी। ये जो पूरी कहानी है, इसकी शुरुआत होती है 2016 से और फिर 2025 में जाकर इस बड़े फैसले के साथ ये एक अंजाम तक पहुंचती है। मतलब इस सुधार के पीछे एक वाकई लंबा सफर रहा है। देखिए, इस केस की सबसे असाधारण बात क्या है पता है? वो ये है कि इसे किसी ने फाइल ही नहीं किया था। जी हाँ, 2016 की उस दुखद घटना के बाद कोर्ट ने खुद ही इस मामले पर एक्शन लिया। कानूनी भाषा में ना, इसी को कहते हैं सुओ मोटू। इसका सीधा सा मतलब है कि कोर्ट ने खुद से पहल की, बिना किसी के अर्जी दिए। और ये अपने आप में दिखाता है कि कोर्ट ने इस मुद्दे को कितनी ज्यादा गंभीरता से लिया है। ओके, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि कोर्ट ने अपने इस फैसले में असल में कहा क्या है, क्या निर्देश दिए हैं। तो देखिए, कोर्ट के फैसले को मोटे तौर पर इन 4 बड़े पॉइंट्स में हम समझ सकते हैं। और ये चारों मिलकर ना एजुकेशन सिस्टम में एक नए दौर की शुरुआत करते हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। और इसमें जो सबसे जरूरी बात है, वो यही है कि अब से सिर्फ अटेंडेंस कम होना अपने आप में किसी स्टूडेंट को एग्जाम से बाहर करने का कोई कारण नहीं हो सकता। बस यही इस पूरे फैसले का निचोड़ है। खास तौर पर अगर लॉ की पढ़ाई की बात करें, तो कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भाई, सीखना सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारों के अंदर नहीं होता। मूड कोर्ट्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, सेमिनार्स हैं, इस तरह की जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, उसे भी एजुकेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा मानना ही होगा। तब सवाल ये उठता है कि आखिर ये फैसला इतना महत्वपूर्ण है क्यों इसे इंडियन एजुकेशन के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप कहा जा रहा है। देखिए, असल में ये ना एजुकेशन को देखने के नजरिए में ही एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है। मतलब अब तक जो सिस्टम था, वो एक तरह से सजा पर आधारित था कि भाई अटेंडेंस कम तो एग्जाम नहीं। लेकिन अब ये छात्र केंद्रित यानी स्टूडेंट सेंट्रिक बन रहा है। अब फोकस सिर्फ हाजिरी पर नहीं, बल्कि असल में सीखने और ओवरऑल डेवलपमेंट पर होगा। और एक और बात, ये फैसला कोई अकेला नहीं है। ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सोच से भी पूरी तरह मेल खाता है, जो कि सीखने सिखाने के एक ज्यादा फ्लेक्सिबल और ब्लेंडेड मॉडल को बढ़ावा देती है। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, ये फैसला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही कुछ नई जिम्मेदारियां लेकर आया है। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। अब कॉलेजों को पहले से कहीं ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। उन्हें हर हफ्ते अटेंडेंस ऑनलाइन अपडेट करनी होगी। हर महीने पेरेंट्स या गार्डियंस को इन्फॉर्म करना होगा। और सबसे जरूरी बात, जो स्टूडेंट्स पीछे रह जा रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस का इंतजाम भी करना होगा। ये फैसला सिर्फ अटेंडेंस के नियम नहीं बदल रहा, बल्कि ये स्टूडेंट्स को और ज्यादा ताकत भी दे रहा है। अब हर कॉलेज के लिए एक स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाना जरूरी होगा। इससे होगा ये कि स्टूडेंट्स के पास अपनी बात रखने और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने का एक फॉर्मल तरीका होगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या यह ऐतिहासिक फैसला वाकई हमारे एजुकेशन का फोकस क्लासरूम में सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस से हटाकर असल में सीखने पर, नॉलेज और स्किल्स हासिल करने पर ला पाएगा? खैर, इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।